बागमारा में कांग्रेस के जन संवाद कार्यक्रम में जमकर लात घूसे चले हैं। आपको बता दें, यहां जन संवाद अभियान रखा गया था बागमारा में, जहां पर आपस में ही भिड़ गए कांग्रेसी। पूर्व विधायक जलेश्वर महतो और कांग्रेस नेता रोहित यादव के समर्थकों के बीच में नारेबाजी करने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी उस दौरान मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये मारपीट हुई है। विधानसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के मद्देनजर बागमारा के कतरास में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन तय था, लेकिन उससे पहले ही जमकर बवाल हुआ। देखिए तस्वीरें, किस तरह दोनों ही नेता के समर्थक आपस में उलझ पड़े और जमकर हाथापाई हो गई। नारे लगाने को लेकर यहां ये हाथापाई हुई है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब की मौजूदगी में ही ये हंगामा हुआ। रहे हैं जहां कांग्रेस का जन संवाद अभियान कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब की मौजूदगी में ही ये हंगामा हो गया और लगातार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करने के लिए कांग्रेस ये कार्यक्रम कर रही है, लेकिन वहां पर किस तरह कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या ऐसे विधानसभा चुनाव फतह करेगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। जब कार्यकर्ताओं में ही एकता नहीं है तो कैसे फिर वो पार्टी के लिए एकजुट होकर चुनावी मैदान में पसीना बहाएंगे। तो बागमारा में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। हमारे सहयोगी सूर्यदेव जुड़े हुए अपडेट के साथ फोन लाइन पर। सूर्यदेव, यहाँ तो ये कोशिश थी कि कार्यकर्ता एकजुट हों और चुनावी मैदान में मजबूती से उतरे, लेकिन तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह आपस में ही भिड़ गए हैं दो नेताओं के कार्यकर्ता। फिलहाल क्या कुछ और अपडेट आपके पास, क्या जानकारी है? बागमारा के श्याम डैम में जन संवाद अभियान 2024 को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस नेता रोहित यादव और जलेश्वर महतो के समर्थक नारा लगाते हुए आपस में जोरदार झड़प हो गई। झड़प को देखते हुए आपस में लात घूसे भी चले। इसी को देखकर आए हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब ने कहा कि आपस में आप लोग मत लड़िए, आप लोग शांत रहिए। इस तरह से कभी भी कांग्रेस के प्रति कार्यकर्ता कैसा नहीं देखा गया है। अगर आप लोग शांति बना कर रखें, अगर आप शांति बना कर नहीं रखेंगे तो मजबूरन जो है कार्यक्रम को हमको स्थगित करना होगा। इसे सुनकर कार्यकर्ताओं में एक लगा कि नहीं, जो भी बात कर रहे हो सही है, जिसे लेकर वो लोग शांति बनाए और अंत में जाकर कार्यक्रम संपन्न हुए। जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही कार्यकर्ता ऐसे भिड़ गए हैं। ऐसे में कैसे मजबूती से विधानसभा चुनाव में उतरेगी कांग्रेस? जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब की मौजूदगी में कार्यकर्ता ने आपस में नारा लगाए और एक दूसरे को यह दिखाना चाह रहे थे कि जलेश्वर महतो जिंदाबाद, रोहित यादव जिंदाबाद। और दोनों कार्यकर्ताओं ये कहीं ना कहीं मैसेज देकर काम कर रहे थे कि नारेबाजी से ही अगर टिकट मिल जाए तो टिकट मिल जाए। लेकिन सुबोध कांत साहब ने कहा कि ये संभव नहीं है। नारे लगाइए, अच्छी बात है, कार्यकर्ताओं में जो अच्छी बात है, लेकिन नारे लगाने से कुछ नहीं हासिल होगा। ये आला कमान के जो भी फैसला होगा, वो टिकट जिसको देंगे वो चुनाव लड़ेंगे, जिसको नहीं देंगे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं से संबोधन किए। चलिए, शुक्रिया सूर्यदेव इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये टिकट के लिए ही दावेदारी को लेकर इस तरह का हंगामा होता है जब समर्थक अपने नेता के लिए टिकट की दावेदारी करते हैं और इस तरह की नारेबाजी और कई जगहों पर हाथापाई भी होती है। फिलहाल अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब की मौजूदगी में ही ये हंगामा हुआ था और फिलहाल तो हंगामा शांत हो गया है, लेकिन अब देखना है कि क्या इसी तरह कार्यकर्ताओं के मतभेद के बीच में ही चुनावी मैदान में कांग्रेस उतरती है तो उसे कितनी फतह मिलती है।